बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके घर का मामला जो है वो बड़ी आपने देखा होगा कि मीडिया की ज़ीनत भी बना रहा कि वज़ीर-ए-आज़म का अपना घर जो है वो लीगल नहीं है, उसकी अप्रूवल नहीं है, उसका मैप जो है वो नक्शा जो है वो अप्रूवल नहीं है। वो CDA ने भी कुछ सवालात उठाए थे और उस केस का मामला अगर हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि बाकी जो दीगर बनी गाला में जो तजावज़ात चल रही थी और ख़रीद फ़रोख्त भी हो रही थी और उसमें कि ये जो है उसको जो है ना लीगलाइज तरीके से और CDA जो है वो देखे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये केस चलता रहा और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अपनी जो जायदाद है, अपनी जो यहाँ पर तकरीबन 250 कनाल पर इनके 2 तामीरात हैं, वो भी CDA ने कहा कि वो इलीगल हैं, उनका मैप नहीं है, उसकी प्रॉपर कोई किसी किस्म की तस्दीक नहीं की। उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो लेके गए कि उसको रेगुलराइज़ किया जाए और जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो करके भेजेंगे। आपको केस का पस मंज़र बताते हैं अभी, क्योंकि हमने ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया था, उसमें 12,06,000 फ़ाइन किया गया और उसके बाद जो मैप है उसकी अप्रूवल के हवाले से बात हुई और अब वो 12,06,000 का जो बैंक ड्राफ्ट है वो जमा कराने के बाद अब ये पाकिस्तान की तारीख़ के ये कहा जा रहा है कि जनाब वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जो 12 लाख जिन्होंने अपनी जायदाद को के मैप के लिए जो भी उसकी इरेगुलरिटीज़ मौजूद थी उसको रेगुलराइज़ करने के लिए जो है वो 12 लाख पे किया और अब और वेट किया, इंतज़ार किया, अदालतों का वेट किया। इससे पहले ये भी होता था कि एक सिंगल ब्यूरोक्रेट भी होता था तो उसके जायदादें अगर उसकी मामला को इस तरह का गड़बड़ होता है तो उसके घर में उठा के सारी फ़ाइलें ले आते थे। लेकिन इस केस में इमरान ख़ान ने इस तरह का कोई वो नहीं किया, ना किसी को कॉल की, ना किसी CDA को प्रेशराइज़ किया, बल्कि कानून के मुताबिक जो है वो इंतज़ार किया और उसके बाद फाइनली ये उसको हुआ। अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद के जो MNAs हैं उन पर भी सवालात उठ रहे हैं कि गुज़िश्ता कई माह से इस्लामाबाद के रिहायशियों को बिजली का मीटर नहीं मिल रहा, गैस तो दूर की बात है, जो लोग जद्दी पुश्ती जो मालिक हैं वो अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, उनको भी मीटर नहीं लग रहा और वज़ीर-ए-आज़म के लिए जनाब स्पेशली अप्रूवल दी गई है और ये कुछ हो रहा है। 2 तरह की राय है। एक तो यह है कि वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिसने अपना घर भी रेगुलराइज़ कराने के लिए किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाला और वेट किया, इंतज़ार किया, उसके बाद ये हुआ। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इस बात का भी हुक्म दें कि लोगों की जो अपनी जायदादें हैं उसमें भी अगर कोई छोटी मोटी तब्दील होती है उसकी लीगल जो है वो उसको कर दिया जाए और उसका मैप का जो भी है उसको पेमेंट कर दी जाए और बाकायदा तौर पर पूरे इस्लामाबाद को जो है वो CDA अपनी तहवील में ले और एक प्रॉपर मॉडल इस्लामाबाद जो है वो बनाया जाए। उसमें ताहीर क्यों हो रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना क्यों है। इस केस का पस मंज़र अगर हम बात करें तो इमरान खान ने उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार, उस वक्त उन्होंने तहरीरी एक ख़त लिखा था और जिस पर चीफ़ जस्टिस ने आज ख़ुद नोटिस लिया और उस वक्त इमरान खान ने अपने ख़त में कहा था कि बनी गाला में लैंड माफिया सरगर्म है जो गैर कानूनी तामीरात कर रहा है, जिसके ख़िलाफ़ CDA जो है समेत कोई भी इदारा जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा। चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने CDA जो है उस मामले पर तफसीली जवाब तलब किया। तफसीली जवाब में समझ चीज़ें आ गई कि इमरान खान का अपना घर भी जो है वो भी रेगुलराइज़ नहीं है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बनी गाला में अपनी दोनों रिहायशों 2 रिहायशगाहें और दोनों इमारतों की रेगुलराइजेशन के लिए बाकायदा तौर पर CDA को दरख्वास्त दी और 250 कनाल पर मुश्तमिल जो अपनी रिहायशगाह है और उससे मुख्तलिफ साथ जो उनकी एक ड्राइंग रूम बैठक है उसकी इमारत के कागजात जो है वो जमा करवाए। शुरू में कहा जा रहा था कि क्योंकि वो फ़र्द जो था वो शायद इनके नाम पे नहीं था, वो इनकी जो साबका अहलिया हैं उनके नाम पे था और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र चीज़ें हुई, डॉक्यूमेंट्स हुए और इमरान खान ने इंतज़ार किया और अब फाइनली उसको अप्रूवल दी गई। अब ज़ाहिर है उसमें ये लिखा गया है लेटर अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स इन रिस्पेक्ट ऑफ खसरा नंबर जो भी लिखा गया है और उसमें ऊपर लिखा मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी, हाउस नंबर खसरा नंबर लिखा हुआ है सारा कि उनको, और ये लिखा हुआ है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ प्लीज़ टू अप्रूव द बिल्डिंग प्लान्स
फॉर द बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन खसरा नंबर, वो जो जो किया गया है उन्होंने ग्राउंड फ्लोर भी और दिया और उसमें भी। और फिर इसमें फर्दर जो कहा गया कि पे ऑर्डर बियरिंग ऑफ रुपीज़, जो भी इसमें लिखा हुआ है 3/3/2020 लिखा हुआ है फॉर रुपीज़ 12,06,000 ड्रॉन फ्राम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन अकाउंट ऑफ विदाउट अप्रूवल चार्जेस एंड स्ट्रिक्टली फ़ी, स्क्रूटनी फ़ी और अप्रूवल के बगैर जो फ़ाइन पड़ा है ये 12,06,000 उन्होंने फ़ाइन दिया। तो ये इस तरह कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान जो जिन्होंने कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती थी, ये जो फ़ाइन बनता था वो दिया और अब वो किया। अब बात आ जाइए ये दूसरी तरफ। अब ये कहा जा रहा है जनाब के इस्लामाबाद के MNAs जो हैं वो असद उमर भी यहाँ से जीता हुआ है, वो राजा खुरम भी है, अली अमीन भी है। अली अमीन CDA के मामलात भी देख रहे हैं और राजा खुरम भी इंटीरियर के कुछ मामला देख रहे हैं। असद उमर भी एक वजारत रखते हैं। इस्लामाबाद की जो 21-22 लाख की आबादी है, इतना तो वोट है और 3 हल्के हैं आबादी, तो क्योंकि बाहर से भी बहुत से लोग आके बस रहे हैं जिनका वोट बैंक यहाँ नहीं है, तो कम अज़ कम कहा जा रहा है कि 30 से 40 लाख की आबादी जो है वो उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, एरिया जो है जो गुज़श्ता कई माह से बल्कि साल से ज़ायद हो गए हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ गैस लगाने की इजाज़त नहीं है। और उसमें कई जो जेन्युइन लोग हैं जो अपनी जायदाद पर मौजूद हैं, उनके साथ ये हो रहा है सलूक। और गुज़श्ता कई सालों से जो है वो आवाम को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जनाब CDA का जो मास्टर प्लान है वो सामने आ रहा है, उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, एक एम्बिग्विटी क्रिएट की गई है। उस पर भी आवाम ये चाहती है कि जनाब हमारे जो MNAs हैं वो भी हमें बताएं। और अभी तक की जो कारकर्दगी है इस्लामाबाद के तीनों MNAs की वो आपके सामने है। CDA के आए रोज़ हम देख रहे हैं कि मामलात बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। कभी CDA का तनाज़ा जो है वो MCI के साथ होता है, कभी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उसके साथ मामला होता है। और ये 3 अलग अलग तरह की हुकूमतें यहाँ CDA में इस्लामाबाद में नजर आती है। मेयर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, DC अपना रखता है और फिर चेयरमैन CDA जो है वो भी मामलात हैं। लेकिन कई जगह पे तजावज़ात मौजूद हैं, करप्शन मौजूद है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है सोसाइटियों पे। वहाँ पर ना CDA भी खामोश है, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी खामोश है, वहाँ पर मेयर भी खामोश होते हैं। आवाम के साथ फ्रॉड जो है वो 24 आवर हो रहा है। लेकिन 3 इदारे जो है वो आपस में जो इख्तियारात की बिना पर हम देख रहे हैं। अभी मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर मैं अलग से एक तफसीलन आपसे जो है वो इस पर बात करेंगे कि मेयर के इलेक्शन जो है वो 28 दिसंबर को होंगे इस्लामाबाद के मेयर ने जो रिज़ाइन दिया उसके बाद जो मामलात वो सामने आए और उसमें फ़ौरन CDA इंतज़ार कर रहा था और फ़ौरन 4-5 महकमे उसने फ़ौरन अपने पास ले गए। अब मेयर के हवाले से भी बात हो रही है, उसमें कोशिश की जा रही है कि एक तरफ सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो अपना बंदा लेके आने की कोशिश कर रहा है, आमिर कियानी जो है जोड़ तोड़ उरूज पे है, वो इंशाल्लाह आज ही आपके सामने या कल आपके सामने डिटेल रखेंगे कि इस्लामाबाद में मेयर कौन आ रहा है और कहाँ पे जोड़ तोड़ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून क्या जोड़ तोड़ कर रही है और उस तरफ क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मेयर के लिए भी कोशिश कर रही है, सेनेट के हवाले से भी कोशिश कर रही है और बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं वो भी। क्या इन्हीं असम्बलियों के साथ वो कराने के लिए तैयार हैं या PDM आवाम को कुछ और दिखा रही है और अंदर बैठकर मीटिंग में कुछ और हो रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ज़रूर ना भूलिएगा और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए आगे भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।